ओके बच्चों, चलो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो लास्ट क्लास में हम लोग नए साझेदार का प्रवेश पढ़ रहे थे, सारे टॉपिक देख चुके थे। अब सीधा काम है, सीधा क्वेश्चन बनाने का काम है, ठीक है। चलिए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर अब हम बताएंगे 45 का ए। आपका बुक है ना न्यू बुक, उसका 45 का क्या बनाएंगे, ए। देखिए नए साझेदार के प्रवेश टॉपिक में क्या दिया, ध्यान देंगे। एक्स वाई और जेड तीनों साझेदार हैं। कहता है कि एक्स वाई और जेड ये तीनों क्या है, साझेदार है। उनका चिट्ठा इस प्रकार है, यानी 31 मार्च सन 2008 को उनका चिट्ठा इस प्रकार दिया है। क्या क्या था भाई उनके चिट्ठे में, चलो देखते हैं हम लोग। तो उनके चिट्ठा कुछ इस प्रकार दिया है आप सभी को, और उनके चिट्ठे में निम्नलिखित चीज़ें थी। तो क्या क्या थी देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखो तो उनके चिट्ठे में ये सब सारी चीज़ें थी। सबसे पहले देखो दायित्व पक्ष था, और दूसरा राशि था, संपत्ति पक्ष था और राशि था, ठीक है। तो दायित्व में देखिए क्या लिखा है, पहला लेनदार लिखा है। दायित्व में इनके लेनदार कितने रुपए का दिया है, 3000 रुपये का लेनदार दिया है। देन फिर इनके व्यापार में पूंजी दिया हुआ है बॉस, कितने का पूंजी है, एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का 2000 रुपया है, वाई का 1750 रुपया है और जेड का कितना दिया है, 1500 रुपये। कुल मिला कितना, 5250 रुपये क्या दी हुई है, पूंजी दी हुई है। आई बात समझ में आप सभी को, ठीक है। इसके बाद मशीनरी दिया हुआ है आप लोगों को, मशीनरी। तो मशीनरी हम लोग को दिया है 1200 रुपये। देन फिर हम लोग को फर्नीचर दे दिया है 400 रुपया। फिर उसके बाद हम लोग को स्कंद दे दिया है 2650 रुपया। फिर उसके बाद ऋणी दे दिया। ऋणी का मतलब समझते हो तुम लोग, ऋणी का मतलब होता है देनदार, समझ गए। ये हुआ आपका 3780 रुपया। एंड देन फिर रोकड़ दिया है। रोकड़ आपको दिया हुआ है कितना, 220 रुपये। देखो चिट्ठे में जब रोकड़ दिया है इसका मतलब ये है कि ये जो संस्थान है ना, ये जो साझेदारी फर्म है वो रोकड़ मैनेज करते हैं। तो जहाँ जहाँ पैसे की बात आएगी वहाँ रोकड़ वाली बात आएगी, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद लिखा देखो 1 अप्रैल 2008 को, अलग से एडजस्टमेंट में लिखा है 1 अप्रैल 2008 को वे ए को बराबर के साझेदारी में प्रवेश देते हैं। उन्होंने क्या किया, ए को साझेदारी में प्रवेश दिया, वो भी कैसे साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, बराबर के साझेदार में। अभी बराबर का साझेदार रहेगा, ठीक है। फिर कहता है वह ख्याति के लिए 1500 रुपये और 1800 रुपये पूंजी के नगद लाएगा, ठीक है। मतलब ए जब आएगा तो अपने लिए ख्याति के लिए यानी कि प्रीमियम के लिए कितना रुपये लेकर आएगा, 1500 रुपये लेकर आएगा। जबकि पूंजी का कितना लेकर आएगा, 1800 रुपये पूंजी का लाएगा, ठीक है। तो पूंजी तो व्यापार में रहेगा, 1500 रुपये पुराने साझेदारों में बढ़ जाएगा। कौन से अनुपात में, त्याग अनुपात, बिल्कुल। नंबर 2 एडजस्टमेंट कहता है, नंबर 2 एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है मशीनरी व फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 950 और 380 आंका जाए और ह्रास अपलिखित किया जाए। क्या बोल रहा है कि मशीनरी का मूल्य कितना बोल रहा है, 950 रुपये, जबकि फर्नीचर का मूल्य 380 रुपये आंका जाए। बताओ ये नया मूल्य दिया है कि बढ़ा या घटा हुआ मूल्य लिखा है। जब भी आंका जाए बोल रहा है मतलब नया मूल्य दिया। क्या दिया है, तो आपको पढ़ाया गया था जब नया मूल्य तो कंपेयर करना है। क्या करना है, बढ़ा हुआ मूल्य लिखता तो लिख देता भाई बढ़कर इतना मतलब इतना बढ़ाना है, इतना घटाना है, ऐसा लिख देता। बट यहाँ पे आंका जाए बोल रहा, समझ लो नया मूल्य दिया। क्या दिया है, नया मूल्य। आगे देखिए इसके बाद स्कंद का मूल्य 450 रुपये से बढ़ाया जाए। हाँ भाई ये लिखा है, देखो स्कंद का मूल्य क्या लिख रहा है, 450 रुपये से बढ़ाया जाए। अब बताओ ये नया मूल्य दिया है कि बढ़ा हुआ मूल्य दिया है, आप बताओ। बढ़ा हुआ मूल्य दिया, मतलब कंपेयर नहीं करना है। यानी 450 का डायरेक्ट आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। समझ में आ गया। मैंने बोला था जब भी पढ़ोगे तो एडजस्टमेंट को समझना, समझ गए। क्वेश्चन में कहता है कि साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए और साझेदारों का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए, दोनों बनाइए। तो बना के दिखा दें। तो सबसे पहले बच्चों क्या बनाने बोला, पुनर्मूल्यांकन, जो बोला वो बनाओ, ठीक है। पहले बोला पुनर्मूल्यांकन खाता, तो ऊपर हेडिंग लिखना और पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप बना लेना। पुनर्मूल्यांकन खाता, तो पुनर्मूल्यांकन खाते का आपको प्रारूप बना लेने का है, ठीक है। तो देखो ये पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप हो जाएगा और ये कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से, ठीक। इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लो पुनर्मूल्यांकन खाते का। ये कॉलम हमारा क्रिएट हो जाएगा। इधर विवरण लिख लेना, इधर राशि लिख लेना, इधर विवरण लिखने का और इधर राशि लिखने का। चलो बताओ, आपको पढ़ाया गया था कोई भी अच्छी खबर मिलेगी उसकी एंट्री कहाँ करोगे, कोई भी बुरी खबर मिलेगी तो विकलन में। चलो पढ़ते हैं। तो देखो सीधा एडजस्टमेंट में पढ़ना है। प्रीमियम लाया और पूंजी लाया, क्या इसका पुनर्मूल्यांकन से कोई वास्ता है, बिल्कुल नहीं है। मशीनरी 950 रुपये आंका गया, क्या किया गया, आंका गया, नया मूल्य है कि नहीं है। तो बच्चों कंपेयर करोगे, ठीक है। देखो मशीनरी पहले कितने का था, चेक करो सर, 1200 का मशीनरी था और आज मशीनरी कितने का है, 950। मशीनरी का मूल्य बढ़ा कि घटा, अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है सर।
संपत्ति का मूल्य कम हो रहा, बुरी बात है। किस पक्ष में? विकलन में। कितने रुपए की बुरी बात हुई भैया? 250। कितने की? 250 की। हाँ, तो लिखना डेबिट में मशीनरी खाते से। क्या लिखेंगे? मशीनरी खाते से। कितना रुपया? 250 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? उसके बाद फर्नीचर देखो कितना बोल रहा है, 380 रुपये। तो फर्नीचर पहले कितने का था, आज कितने का है? बड़ा घटा? कितना? अच्छी बात बुरी बात? किस पक्ष? विकलन। क्या लिखेंगे? फर्नीचर खाते से। फर्नीचर खाते से लिख देंगे। कितना रुपये बच्चों? 20 रुपये। सिर्फ फायदा या नुकसान लिखना है बॉस, नया मूल्य पुराना मूल्य नहीं लिखना। हमेशा फायदा या नुकसान लिखा जाता है। फ्री में 3 नंबर मिलेगा अगर इतना समझ गए तो। ठीक है, छाया रहेगा पूरा ही। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद देखो, स्कंद का मूल्य 450 से बढ़ाया जाए। बढ़ा हुआ मूल्य है कि नया मूल्य है? ये बढ़ा हुआ मूल्य। अच्छी बात बुरी बात? किस पक्ष में? तो समाकलन लिखना स्कंद खाता को। क्या लिखोगे? स्कंद खाता को। ठीक है, कितना रुपया? 450। हाँ देखो 450 सीधा फायदा वाला। फायदा कितना है? 450 है ना, सीधा फायदे वाली रकम लिख दो। बात खत्म। बस और कुछ बचा? नहीं सर, अब नहीं बचा। तो बस समाकलन जोड़ना, विकलन घटाना। सर जैसे मैं खाता बंद कर रहा हूँ वैसे खाता को बंद करने का। ठीक है, चलो समझो। चलो बताओ तुम ही लो। देखो समाकलन जोड़ेंगे तो देखो यार किधर ज़्यादा किधर दिख रहा है? समाकलन ज़्यादा दिख रहा है। समाकलन जोड़े कितना आया? 450। जबकि विकलन जोड़े कितना आया? विकलन का 270। घटा वापस में 0। 15 में 7 जाए कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर 3 में जाएगा 180। कितना आया? लाभ आया हानि आया? भाई आय ज़्यादा है व्यय कम है, तो कॉमन सी बात है इधर आ रहा मतलब क्या है? 180 का लाभ आ गया। क्या बोलेंगे? आधिक्य लाभ। क्या बोलेंगे? आधिक्य लाभ। बताइए जो 180 रुपये का लाभ आया है पुनर्मूल्यांकन में, इस पे किसका अधिकार है? तो बांट दे। कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात। पुराने अनुपात बोला है क्या क्वेश्चन में? कौन से अनुपात के हैं? तो बराबर मानिए। क्या मानिए? जब कुछ ना बोले क्वेश्चन में तो बराबर माने करो। तो बराबर अनुपात 3 साझेदार तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 होगा। तो 80 को बांटोगे तो 60 60 और कितना? 60। ये बन गया तुम्हारा पुनर्मूल्यांकन। ठीक, कोई परेशानी? अब अगला क्या बोला है? बनाने के लिए साझेदारों का पूंजी खाता बनाने को बोला है। साझेदारों का पूंजी खाता। क्या बनाने बोला? साझेदारों का पूंजी खाता। देखो बच्चों, जब भी साझेदारों का पूंजी खाता बनाओगे, याद रखना, जब भी साझेदारों का पूंजी खाता बनाओगे ना, तो मैं जो स्टेप बोलूँगा उसी स्टेप का पालन करोगे। क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, सीधा स्टेप का पालन करना है। अगर आपने स्टेप का पालन कर दिया तो 101% आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ठीक है, ये विकलन पक्ष है और ये समाकलन पक्ष है। स्टेप बोल रहा हूँ ना, याद है ना? स्टेप स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड। अच्छा नया भी आया क्या? क्या नाम है? ए आया शायद। तो एक कॉलम और बनाना पड़ेगा भैया ए के लिए। ठीक, 3 नहीं है भैया, 4 साझेदार है ना इस बार। कितने हैं? एक्स वाई और जेड और ए। विवरण। चलिए, कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? पक्का? चलो स्टार्ट करें। जब भी पूंजी खाता बनाओगे तो स्टेप याद रखना। सबसे पहला स्टेप, कौन सा खाता बना रहे हो? पूंजी खाता। पहले देखो पूंजी का शेष कौन सा शेष होता है? समाकलन। कौन सा शेष? समाकलन। तो बेटा समाकलन साइड में आओगे, लिखोगे शेष लाया गया। क्या लिखना? शेष लाया गया। ठीक है, तो चेक करो कि एक्स वाई जेड का पूंजी कितना था पहले से। 2000 चिट्ठे में देखना हमेशा। 2000, 1750, 1500। तो एक्स का 2000 पूंजी था, वाई का 1750 पूंजी था और जेड का 1500 था। जबकि ए का कोई पूंजी था उस टाइम पे? नहीं था सर। तो बस उसको डैश कर दो। समझ आया? तो पहला स्टेप पूंजी का हुआ। दूसरा, अब अगला स्टेप क्या देखोगे कि नया साझेदार आया। तो नया साझेदार अपने साथ क्या लाया? पूंजी लाया और ख्याति लाया। तो पहले पूंजी की एंट्री करो। पूंजी लाएगा तो क्या एंट्री करते हैं? रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। होता है कि नहीं होता है? तो पूंजी खाता क्या हुआ? समाकलन हुआ। तो समाकलन साइड में लिखना रोकड़ खाता को। क्या लिखोगे? रोकड़ खाता। कौन लाया भैया पूंजी? कितना रुपया? 1800। तो यहाँ 1800 लिख देना। समझ आया? साथ में ए अंकल क्या लेकर आए? प्रीमियम। तो प्रीमियम पे हक किसका है? तो उनके खाते में डालेंगे निकालेंगे? किस पक्ष में एंट्री करूं भैया? उनके खाते में डालते तो समाकलन में एंट्री करते ना। प्रीमियम खाता को। कितना रुपया प्रीमियम लाया था? 1500। कैसे साझेदार है लोग? त्याग अनुपात में बांटते हैं। क्या नया अनुपात दिया है? क्या त्याग अनुपात दिया है? तो पुराने को ही अनुपात में क्या कर दो? बांट दो। कितना? 500, 500 और 500। 1500 लाया था ना, तीनों को बराबर बराबर बांट दिए, मिल गया उनके खाते में, पैसा चला गया, कहानी फिनिश। ठीक, अब बच्चों अगले स्टेप की बारी आती है। अब अगला स्टेप क्या है? आपको याद करना है आपने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया है।
बताओ पुनर्मूल्यांकन में लाभ आया कि हानि आया? लाभ आया। तो लाभ आया तो साझेदार के अकाउंट में डालोगे कि निकालोगे? किस पक्ष में? अगर हानि आता तो विकलन में एंट्री करते, लाभ आया तो समाकलन में लिखना पुनर्मूल्यांकन खाता को। क्या लिखोगे? पुनर्मूल्यांकन खाता को लिख देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना रुपया? 60 रुपया, 60 रुपया और 60 रुपया। समझ आया कि नहीं आया? अभी तक का क्या क्या स्टेप हुआ एक बार याद करो। पहले हमने पूंजी की एंट्री की, फिर नए साझेदार की पूंजी की एंट्री की, फिर हमने प्रीमियम को साझेदारों के अकाउंट में डाल दिया त्याग अनुपात में, और अभी हमने पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि की एंट्री कर ली। डन। 4 स्टेप हो गया हमारा अभी तक। कितना स्टेप हो गया? 4 स्टेप। अगला स्टेप क्या है देखो, अब आप चिट्ठे में चेक करोगे। 5वां स्टेप, चिट्ठे में चेक करोगे कोई सामान्य संचय है क्या? देखो दायित्व पक्ष में नहीं है। अगर होता तो उस पर अधिकार किसका होता? बांट देते। संपत्ति में चेक करो कोई ख्याति वाती है क्या? ख्याति में फिर ख्याति मतलब खरीदी गई ख्याति है। संपत्ति में दिया है मतलब ख्याति एडजस्टमेंट में नहीं, किसमें? संपत्ति में देखो कोई ख्याति है क्या? अगर वो ख्याति संपत्ति में दिखता तो कैसी ख्याति होती? वो क्रय की गई ख्याति होती। तो टेंशन भी किसका? पुराने साझेदारों को। उनके अकाउंट से क्या कर लेते? निकाल लेते। परंतु ऐसा कोई हानि वानी दिख रहा है क्या? नहीं। कहाँ है हानि वानी? नहीं है। होता तो साझेदारों के विकलन में। सामान्य संचय या लाभ होता साझेदारों के समाकलन में डाल देते, विकलन होता तो विकलन में डाल देते। समझ आया कि नहीं आया? कोई परेशानी? सर नहीं है, बस खत्म स्टेप। 5 स्टेप याद रखना। पहला पूंजी की एंट्री करोगे, फिर नए साझेदार की पूंजी की एंट्री करोगे, फिर प्रीमियम को बांटोगे, पुनर्मूल्यांकन को बांटोगे, सामान्य संचय देखोगे और ख्याति देखोगे, खरीदी गई ख्याति देखोगे। खरीदी गई ख्याति विकलन पक्ष में और सामान्य संचय समाकलन पक्ष में। होता तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। तो बस बात खत्म। तो बस बच्चों क्या करोगे? समाकलन जोड़ोगे। क्या करोगे? समाकलन जोड़ने का, विकलन घटाने का। चलो समाकलन जोड़ेंगे, विकलन क्या करेंगे? घटाएंगे। चलो पहला हिसाब करो x का। 2000 देखो इसके अकाउंट में जमा कितना हुआ? 2 और 560 कितना है? 2560 उसके अकाउंट में जमा हुआ। क्या उसके अकाउंट से कुछ कटा? तो इसी को क्या लिख देंगे? शेष ले गया। कितना आया? 2560। खत्म। तो 2560 इनका टोटल करो, कितना आ रहा है? 110 क्या? 2310। ओके 2310 आ रहा है भैया। ठीक है 2310। ओके कुछ कटा? नहीं सर नहीं कटा, लिख दो। इसका देखो कितना आ रहा है? 2060 आ रहा है। इसमें भी कुछ कटा? नहीं सर नहीं कटा, छोड़ दो। और ये 1800। कितना लिखेंगे? 1800। समझ आया? तो 2310, 2060 और 1800। समाकलन को ट्रांसफर कर दो। शेष लाया गया। कितना कितना लिखेंगे? 2560, 2310 और 2060 एंड देन फिर 1800। देखो जो बोला था क्वेश्चन में हमने बनाकर क्या कर दिया? दिखला दिया। कोई परेशानी? पक्का? कुछ पूछना है? नोट करो। चलो तो हमने पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता बनाया। अब देखो इसी क्वेश्चन में कई बार अपने को चिट्ठा ही बनाने बोलता है। हालांकि इसमें बनाने नहीं बोला है, बट फिर भी मैं आपको चिट्ठा बना के दिखाता हूँ। ठीक है देखो चिट्ठा बना के दिखाऊंगा मैं आप लोग को। चिट्ठा कैसे बनाओगे? चिट्ठा बनाना सबसे आसान काम है इसमें। चिट्ठा बनाना और जो पुराना चिट्ठा है ना उसी के अकॉर्डिंग बनाना। पुराना चिट्ठा को देख के बनाना आप लोगों को। ठीक है तो देखो चिट्ठा बनाओगे आप लोग पुराना चिट्ठा को देखते हुए। तो ये समाकलन पक्ष है और ये आप लोग को कौन सा पक्ष है? विकलन पक्ष है। यहाँ लिख लेना विवरण, यहाँ लिख लेना राशि, यहाँ लिखना विवरण और राशि लिख लेंगे। ठीक है और चिट्ठा हम लोग को बनाना है। देखो डेट क्या दिया है? 1 अप्रैल 31 मार्च 2008 दिया है ना। अगला साल बोलो नया साल कब चालू होगा? जब प्रवेश किया होगा साझेदार कब आया होगा? अगले में 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2008 को। तो यहाँ लिखना 1 अप्रैल 2008 को, ऐसा लिख लेना। समझ में आ गया? ठीक है अब चिट्ठा बनाना कुछ नहीं करना है, पुराना चिट्ठे के अकॉर्डिंग बनाओ। बोलो पुराने चिट्ठे में पहले क्या लिखा है? लेनदार। तो लिखो यहाँ पे लेनदार। क्या लेनदार में कोई छेड़छाड़ हुआ? देखो एडजस्टमेंट में लेनदार में कोई बढ़ा घटा ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो कुछ नहीं है तो फिर एज इट इज लिख दो। कितना लिख दो? 3000 ही लिख दो। समझ आया? फिर अगला क्या लिखा पढ़ो? पूंजी। तो पूंजी लिखो। देखो पूंजी पहले कुछ और थी XYZ की, अब पूंजी बदल चुकी भैया। नए साझेदार का पूंजी, नया साझेदार आने के बाद सबका पूंजी बदल गया है। देखो ये उनकी नई पूंजी है ना। कितना कितना नई पूंजी है? 2560, फिर उसके पश्चात 2310, फिर उसके बाद 2060 एंड देन फिर 1800। जोड़ के बाहर निकाल लेना आप लोग। समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हो गया दायित्व पक्ष में सब कहानी खत्म। अब संपत्ति में आओ। पहले क्या लिखा है? मशीनरी। तो लिखो मशीनरी। क्या मशीनरी में कोई छेड़छाड़ हुआ था? हाँ सर कैसे नहीं हुआ था? पहले 1200 का था और नया मूल्य कितना है?
950, तो आप हमेशा नया मूल्य लिखोगे। कौन सा मूल्य लिखोगे? तो नया मूल्य कितना है? 950। तो फिर यहाँ पे 950 लिख देना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, फिर पढ़ो क्या लिखा है। फर्नीचर में क्या कोई छेड़छाड़ हुआ था? हाँ सर हुआ था। कितना? नया वैल्यू दिया सर 380, तो पुराना को डिलीट करो, नया वैल्यू को लिख दो कितना? 380। समझ आया सब लोगों को? इसके पश्चात क्या लिखा पढ़ो? स्कंद। तो स्कंद लिखो। स्कंद में कोई छेड़छाड़ हुआ था? हाँ सर बिल्कुल हुआ था। पहले स्कंद 2650 का था, कहता है कि उसमें वृद्धि हो गई है पहले की अपेक्षा। क्या हो गई है? तो वृद्धि को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। 450 से बढ़ गया था, तो 450 पुराने वाले में जोड़ दो। समझ में आ गया? नया मूल्य देता डायरेक्ट लिख देते, बट अगर बोला है बढ़ाने तो बढ़ा के लिखो। ठीक है, जोड़ो 0 0, हाँ जी कितना? 3100 आ जाएगा भाई। ठीक है चलो 3100। ठीक, फिर पढ़ो क्या लिखा है? देनदार। क्या देनदार में कोई छेड़छाड़? नहीं सर, तो फिर एज इट इज लिख दो। 3780 एज इट इज लिख दो। समझ गए? फिर लिखो रोकड़। क्या रोकड़ में कोई छेड़छाड़? कैसी बात कर रहे हो यार, महा छेड़छाड़ हुआ था, याद करो भैया। रोकड़ आपके पास पहले से कितना पड़ा था? 220। नया साझेदार आया था, अपने साथ प्रीमियम लाया था, प्लस क्या लाया था? पूंजी लाया था, तो रोकड़ आया तो था। तो कैसे बोल रहे रोकड़ में कोई चेंजेस नहीं हुआ है? हुआ तो है। रोकड़ आया ना, बढ़ा है घटा है? रोकड़ बढ़ा है। तो क्या करोगे? अलग से वर्किंग नोट में रोकड़ 220 था, अब 1500 क्या लाया? पूंजी का कितना लेकर आया वो? 1800 जोड़ देना। और साथ में क्या लाया? प्रीमियम का लाया। कितना लाया? 1500 लाया बच्चों, जोड़ दो इसको। तो देखो पैसा रोकड़ पहले से 220 था, अभी रिसेंटली जितना आया सबको जोड़ दो। 0 2 8 2 10 5 15 1 3000 3520। कितना हो गया? 3520 अब आपके पास रोकड़ है कि नहीं? ठीक, तो रोकड़ लिखोगे। अब आपके पास नया रोकड़ जो है कितना रुपए है? 3520 रुपये रोकड़ है। समझ आया कि नहीं आया? अब आपको चिट्ठे का टोटल करना है। टोटल करके देख लो। और कुछ बचा? नहीं बचा। चिट्ठे का टोटल करके देख लो। टोटल आपका 101% क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। चेक करके देख लो। कमान चेक करो चलो। ओके बच्चों, तो कितना आया बताइए? इसका टोटल आया 8730 है ना? टोटल करे कितना आया? और इधर का टोटल करे तो 11730। देखो चिट्ठा बराबर आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे बनाना है। क्या बोलते हो? बनेगा? ठीक, अब होमवर्क दे रहा हूँ, क्या करोगे देखो। पुरानी क्वेश्चन को मैं रेक्टिफाई करके होमवर्क दे रहा हूँ। दे दूँ होमवर्क? क्या बोलते हो? दे दे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि XYZ तीनों साझेदार थे। ठीक है, 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा इस प्रकार था। उनके पास लेनदार थे 6000 रुपये के। पूंजी उनके पास एक्स की पूंजी 4000 थी। एक्स की पूंजी थी वो 4000 रुपये थी मान लीजिए। वाई की पूंजी थी 3500 रुपया और जेड की पूंजी थी 3000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार इनकी पूंजी थी कुल मिला के 10,500 रुपये टोटल पूंजी थी इनकी। ठीक है, मशीनरी इनके पास पड़ा हुआ था 2400 रुपये का। फर्नीचर इनके पास था 800 रुपये का। स्कंद इनके पास था 5300 रुपये का। और ऋणी जो थे पहले कितने थे? 3780 थे ना? तो 3780 थे और अब इनके पास जो है टोटल ऋणी जो है वो 7560 रुपये के ऋणी हैं। और रोकड़ इनके पास पड़ा है 440 रुपये। ठीक, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये चिट्ठा है नया। और 1 अप्रैल को ए साझेदारी में प्रवेश करता है। प्रीमियम के लिए वो 3000 रुपये लेकर आएगा, जबकि पूंजी के लिए 3600 रुपये लेकर आएगा। समझ गए? ख्याति का मूल्य 3900 आंका गया, सॉरी 1900 आंका गया। ठीक है, मतलब जो नया मशीनरी था उसका मूल्य 1900 आंका गया। और इसका मूल्य आंका गया 720। कितना आंका गया? 720 आंका गया। ठीक है, कितना आंका गया? 720। 760 आंका गया। कितना आंका गया? 760। समझ गए? 760 आंका गया। ठीक है, ये आ गया 760। और स्कंद को आप लोग 900 रुपये से क्या कर देना? बढ़ा देना। ठीक, तीनों बनाना है। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और अंत में चिट्ठा। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हाँ भाई सॉरी, हमने गलत लिख दिया। चिट्ठे में हमेशा दायित्व लिखाता है और इधर क्या लिखाता है? संपत्ति लिखाता है। कोई दिक्कत? चलो, ये गलती हमारी सुधारने का श्रेय जाता है हरीश को। इससे पता चलता है कि लोग फ्री फायर खेल के भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जबरदस्ती बदनाम किया जाता है फ्री फायर को, है ना? चलो ओके बच्चे लोग, देखिए मैंने आपको 45 का ए बताया। अब बारी है 45 का क्या देखने का? बी। देखो 45 का बी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 2017 में आ चुका है ना? 2017, 15 सब में आ चुका है भैया। 15 में आ चुका है, 16 2006 में भी आ चुका है, 2006 के सेट ए में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि। ठीक है, क्या लिखा है देखो, कहता है
एक्स और वाई दोनों साझेदार है 3:1 के। ठीक, 31 दिसंबर 2014 को उनका चिट्ठा इस प्रकार दिया हुआ है। क्या क्या था उनके चिट्ठे में देख लेंगे। तो चिट्ठा दिया हुआ उनको, सबसे पहला दायित्व है, संपत्ति है और राशि वगैरह वगैरह दिया है। दायित्व के नाम पे इनके पास लेनदार था इनके पास 10,000 रुपये का। इनके पास पूंजी के नाम पे एक्स और वाई का, एक्स की पूंजी जो थी वो 30,000 रुपये थी, जबकि वाई की पूंजी 10,000 रुपये थी। दोनों की पूंजी मिला के 40,000 रुपये थी। समझ गए। इसके अलावा इनके पास देय बिल था। देय बिल मतलब दायित्व ही होता है लेनदार की तरह। देय पत्र था 12,000 का। संपत्ति वाले कॉलम में इनके पास अधमड़ थे। अधमड़ का मतलब समझते हो, देनदार। ठीक है, 16,000। इसके अलावा इनके व्यापार में स्कंद था। स्कंद का कितना था देखें, स्कंद था 20,000 रुपये का। ठीक है, देन फिर फर्नीचर था। कितना था फर्नीचर, 2,000 का। ठीक है, एंड फाइनली क्या था, भवन था इनके पास। तो भवन कितने का था, 24,000 रुपये का भवन था। ये सब इनके पास व्यापार में था। ठीक, 1 जनवरी को जेड को प्रवेश देते हैं। 1 जनवरी सन 2014 को उन्होंने किसको प्रवेश दिया, सॉरी ये 15 कहलाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जेड को प्रवेश दिया। किसको प्रवेश दिया, जेड को प्रवेश दिया। जेड बोल रहा है कि पूंजी के लिए 10,000 देगा। जेड आएगा और पूंजी का कितना लाएगा, 10,000। ख्याति और भावी लाभ 1/5 भाग के लिए 8,000 ख्याति देगा और ख्याति का कितना लेकर आएगा, 8,000। कितना लेकर आएगा, 8,000। कहता है कि स्कंद व फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना है। स्कंद व फर्नीचर का मूल्य क्या बोल रहा है, 10% से कम करना है। ओके, कर देंगे। और फिर कहता है कि अप्राप्त ऋण के लिए 5% संचिति का निर्माण करना है। अप्राप्त ऋण के लिए आपको संचिति का निर्माण करना, वो भी कितना परसेंट पता है, 5%। क्या, 5%। ठीक है, ओके। भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए और कहता है कि भवन का मूल्य क्या करो, 20% से बढ़ा दो, 20% से बढ़ा दो। ठीक है, अधिक कर दो, 20% से प्लस कर दो। ठीक है, ये करने के लिए बोलता है। और बनाने क्या बोला है, पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए कहा है। ठीक है, जो अभी बनाए थे वही बनाने बोला है, या फिर बोला है पंजी प्रविष्टि बनाइए। तो पंजी प्रविष्टि तो मैंने सिखाई रखा है आप लोगों को कैसे करना, पहले क्वेश्चन में बता दिया था। चलिए मैं आप लोगों को पुनर्मूल्यांकन खाता बना के दिखाता हूँ। बना दूँ 2 चीज़। तो चलिए देखिए, बच्चों लिखना पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या लिखोगे, पुनर्मूल्यांकन खाता। ओके, कॉलम बना लेना फटाक से, ये आपका कॉलम बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये समाकलन पक्ष लिख लेना और ये विकलन पक्ष। ठीक है, अच्छी बात, समाकलन में बुरी बात विकलन में। चलो देखो पहला क्या लिखा है, पूंजी और 8,000 प्रीमियम का पुनर्मूल्यांकन से कोई वास्ता नहीं। देखो वही स्टेप कर रहा हूँ जो पहले किया था। ठीक है, ओके। तो स्कंद क्या बोल रहा है, इसका तो वास्ता नहीं है। स्कंद व फर्नीचर का मूल्य 10% से कम करना। अच्छी बात, बुरी बात, बुरी बात। किस पक्ष में, तो लिखेंगे स्कंद खाते से। क्या लिखेंगे, स्कंद खाते से। सवाल उठता है किसका 10%। देखो स्कंद कितना दिया चिट्ठे में, 20,000। 20,000 का 10% निकालो, 2,000। ठीक है, फर्नीचर 10% से कम करना है। बोलो फर्नीचर कितने का है, तो फर्नीचर भी घाटा है ना, 200 रुपये। फर्नीचर 2,000 का था, 10% 200। समझ में आ गया। बोल रहा है अप्राप्त ऋण संचिति के लिए 5% निर्माण करना है। अब आप बोलोगे सर ये अप्राप्त ऋण संचिति क्या है। अप्राप्त ऋण संचिति का मतलब होता है पैसा डूबने की संभावना है। पैसा, अच्छी बात है बुरी बात है, किस पक्ष में, विकलन में। तो लिखेंगे अप्राप्त ऋण संचिति। सवाल उठता है सर किसका 5%, तो बेटा पैसा किससे डूबेगा, देनदार से। पैसा डूबता है किससे, तो हमेशा देनदार का 5% निकालना। अधमन है ना देनदार, उसका पैसा डूबने की संभावना कितनी है, मतलब 16,000 का माल बेचा होगा आपने, तो 5% निकालो 16,000 का, 800। कितना आ गया, 800। डन। और भवन का मूल्य बोलता 20% से बढ़ा दो। अच्छी बात बुरी बात, किस पक्ष में, समाकलन में। भवन खाता को बोलो 20% बोल रहा है। कितना 20% है यार, भवन 24,000 है, 24 का 20% 4800। कहानी खत्म, बस। समाकलन जोड़ो, विकलन घटा डालो। चलो देखो, तो 4800 समाकलन टोटल आया कितना, 4800। जबकि विकलन का टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, 3,000 आ रहा है। क्या 3,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3,000। घटाओ कितना आ रहा है, बोलो लाभ आया कि हानि आया, लाभ आया। समाकलन ज़्यादा है, ये कम है, शेष आया विकलन में। क्या लिखना, अधिक लाभ लिखना भैया, अधिक के लाभ। ठीक है, कौन कौन है, 3:1 में बांटेंगे, एक्स और वाई को। पुराना अनुपात 3:1 है इस बार, देख लो। चलो 1800 को बांटो, 1800 को 3:1 में बांटो, फटाफट कितना आएगा। अच्छा 1200 और कितना, 600। 1200 और 600, 1200 600 ना, मेरे को नहीं लगता, गलत।
कितना आ रहा है? 1200 600 कैसे आएगा? ये आ जाएगा आपका 450 और 1800 है ना, 1350। देख लो 1250 1350 नहीं 1350 1350 और 450 तीन एक में बांटोगे ना, ठीक है। 4800 और कितना 4800। अब क्या बनाएंगे? साझेदारों का पूंजी खाता। तो बना लो साझेदारों का पूंजी खाता। स्टेप याद है कि नहीं है? ठीक है। कितने साझेदार हो गए? 3 हो गए लोग। ये एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, फटाफट काम करना, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। स्टेप याद है? बोलो पूंजी का शेष कौन सा? तो समाकलन में लिखना शेष लाया गया। क्या लिखोगे? शेष लाया गया। बोलो एक्स और वाई का कितना था? 30,000 और कितना 10,000। जेड का था नहीं। अगला स्टेप जेड आया, पूंजी लेकर आया। बोलो किस पक्ष में? समाकलन में। समाकलन में लिखने का रोकड़ खाता को कितना? जेड का पूंजी 10,000। साथ में क्या लाए जेड अंकल? प्रीमियम। किसका अधिकार है? तो प्रीमियम दे देना, पुराने साझेदारों के अकाउंट में डाल देना। प्रीमियम खाता को कौन से अनुपात में? त्याग अनुपात में। नया अनुपात तो है नहीं, तो 3:1 ही क्या होगा? त्याग अनुपात। कितना होगा? बांटो 4 4 दूनी 8 2000 6000 और कितना 2000। 8000 को बांट दिए, 8000 को बांट दिए 3:1 में। 6000 और कितना 2000। समझ आया सबको? ठीक। आगे इसके बाद बच्चों अगला स्टेप क्या था? याद करो। पुनर्मूल्यांकन खाता देखते थे। लाभ आया था, हानि आया था? लाभ। तो लाभ को समाकलन में डाल देने का। पुनर्मूल्यांकन खाता को, पुनर्मूल्यांकन खाता को दे देने का, ठीक है। कितना कितना लाभ है यार? 1350 और 450। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके पश्चात आगे देखें। इसके बाद हो गया, कहानी खत्म। फिर आपको अगला स्टेप सिखाया गया था। कोई सामान्य संचय वंचय है क्या? कोई ख्याति वाती है क्या? सामान्य संचय होता तो समाकलन में डाल देते, बांट देते, और ख्याति होता तो विकलन में बांट देते। है ही नहीं कुछ भी सर, तो बस बात खत्म। और कुछ बचा क्या? नहीं। तो समाकलन जोड़ने का, विकलन घटाने का। चलो जोड़ो। 30 6 36, 36 और 1 37,350। इतना जमा हुआ उसके अकाउंट में। कुछ कटा तो लिख देना शेष ले गया। कितना? 37,350। वैसी वाई का देखो 10 2 12 12 12,450। तो 12,450 यहाँ लिख देना 12,450। जेड का कितना? 10,000। तो यहाँ लिख देना कितना? 10,000। तो 37,350, 12,450 एंड देन फिर 10,000। ट्रांसफर कर देना शेष लाया गया। कितना कितना? 37,350 एंड देन फिर 12,450 एंड देन फिर 10,000। बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया? चिट्ठे की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर सौंप देता हूँ। बना लोगे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए प्लीज़ नोट करिए जल्दी से। चलो बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब चलो इसी क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को होमवर्क देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये जो लेनदार है वो 5,000 रुपये का है। पूंजी इसका 15,000 था, इसका पूंजी 5,000 था, कुल मिला के 20,000 था। 20,000 था। देय पत्र जो था वो 6,000 रुपये का था, और अधमण जो रहे होंगे वो 8,000 के रहे होंगे मान लो। स्कंद जो रहे होंगे वो 10,000 के रहे होंगे। फर्नीचर आपके पास 1,000 का रहा, जबकि बिल्डिंग आपके पास, भवन जो था वो आपके पास 12,000 का रहा। कितने का रहा? 12 का। नया साझेदार आया जेड, अपने साथ 5,000 पूंजी का लाया, जबकि ख्याति का 4,000 रुपये लेकर आया। स्कंद वगैरह वगैरह चलो बाकी सब सेम है, ठीक। बना के क्या करना है? लाना है। तो ये आज आप लोग का 45C तक होमवर्क है भाई। 45B मैंने बताया, 45C भी आपको बनाना है, MP क्वेश्चन है। तो अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। ओके, थैंक यू।